श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर भक्ति में मन लगने लगे तो समझ ले भगवान को आपने नहीं, भगवान ने आपको चुना है। नमस्कार साथियों, स्वागत हमारे चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान में। मित्रों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वयं भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकली श्रीमद् भगवत गीता के द्विवेय ज्ञान से प्रेरित अनमोल विचारों को, जो हमारे जीवन के सभी दुख और चिंताओं को हर कर हमारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार करती है। मित्रों, तो सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकले अनमोल विचारों को। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, अब मैं भवबंधन से छुटकारा पाने के साधनभूत 14वें अध्याय महात्म्य बतलाता हूं, तुम ध्यान देकर सुनो। सिंहल द्वीप में विक्रम बैताल नामक एक राजा थे जो सिंह के समान पराक्रमी और कलाओं के भंडार थे। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए उत्सुक होकर राजकुमारों सहित 2 कुतियों को साथ लिए वन में गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने तीव्र गति से भागते हुए खरगोश के पीछे अपनी कुतिया छोड़ दी। उस समय सब प्राणियों के देखते देखते खरगोश इस प्रकार भागने लगा मानो कहीं उड़ गया है। दौड़ते दौड़ते बहुत थक जाने के कारण वह एक बड़ी खंदक गहरे गड्ढे में गिर पड़ा। गिरने पर भी कुतिया के हाथ नहीं आया और उस स्थान पर जा पहुंचा जहां का वातावरण बहुत ही शांत था। वहां हरिण निर्भय होकर सब ओर वृक्षों की छाया में बैठे रहते थे। बंदर भी अपने आप टूटकर गिरे हुए नारियल के फलों और पके हुए आमों से पूर्ण तुप्त रहते थे। वहां सिंह हाथी के बच्चों के साथ खेलते और सांप निडर होकर मोर की पांखों में घुस जाते थे। उस स्थान पर एक आश्रम के भीतर वत्स नामक मुनि रहते थे जो जितेंद्रिय और शांत भाव से निरंतर गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करते थे। आश्रम के पास ही वत्स मुनि के किसी शिष्य ने अपना पैर धोया था। ये भी 14वें अध्याय का पाठ करने थे। उसके जल से वहां की मिट्टी गीली हो गई। खरगोश का जीवन कुछ शेष था। वह हाँफता हुआ आकर उसी कीचड़ में गिर पड़ा। उसके स्पर्श मात्र से ही खरगोश दिव्य विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। फिर कुतिया भी उसका पीछा करती हुई आई। वहां उसके शरीर में भी कीचड़ के कुछ छींटे लग गए। फिर भूख प्यास की पीड़ा से रहित हो कुतिया का रूप त्याग कर उसने दिव्यांगना कारमणीय रूप धारण कर लिया तथा गंधर्वों से सुशोभित दिव्य विमान पर आरूढ़ हो वह भी स्वर्गलोक को चली गई। यह देखकर मुनि के मेधावी शिष्य स्वकंधर हंसने लगे। उन दोनों के पूर्व जन्म के वैर का कारण सोचकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ था। उस समय राजा के नेत्र भी आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्होंने बड़ी भक्ति के साथ प्रणाम करके पूछा, विप्रवर, नीच योनि में पड़े हुए दोनों प्राणी कुतिया और खरगोश ज्ञानहीन होते हुए भी जो स्वर्ग में चले गए, इसका क्या कारण है? इसकी कथा सुनाइए। शिष्य ने कहा, भूपाल, इस वन में वत्स नामक ब्राह्मण रहते हैं। वे बड़े जितेंद्रिय महात्मा हैं। गीता के 14वें अध्याय का सदा जप किया करते हैं। मैं उन्हीं का शिष्य हाँ, मैंने भी ब्रह्म विद्या में विशेषज्ञता प्राप्त की है। गुरु जी की ही भांति मैं भी 14वें अध्याय का प्रतिदिन जप करता हूँ। मेरे पैर धोने के जल में लौटने के कारण यह खरगोश कुतिया के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त है। अब मैं अपने हूंसने का कारण बताता। महाराष्ट्र में प्रत्युदक नामक महान नगर है। वहां केशव नामक एक ब्राह्मण रहता था जो कपटी मनुष्यों में अग्रगण्य था। उसकी स्त्री का नाम विलोभना था। वह स्वच्छंद विहार करने वाली थी। इससे क्रोध में आकर जन्म भर के वैर को याद करके ब्राह्मण ने अपनी स्त्री का वध कर डाला और उसी पाप से उसको खरगोश की योनि में जन्म मिला। ब्राह्मणी भी अपने पाप के कारण कुतिया हुई। पिछले अध्याय में श्री कृष्ण ने भौतिक शरीर और आत्मा के बीच के अंतर को विस्तार से समझाया था। इस अध्याय में वे अपनी भौतिक ऊर्जा की प्रकृति के बारे में बताते हैं जो शरीर और उसके तत्वों का स्रोत है। इस प्रकार यह मन और पदार्थ दोनों का मूल है। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से बनी है, सत्व अच्छाई, रजस जुनून और तम अज्ञान। चूंकि शरीर, मन और बुद्धि प्रकृति में भौतिक हैं, इसलिए उनमें भी ये 3 गुण होते हैं और इन गुणों का संयोजन व्यक्ति के चरित्र का आधार बनता है। शांति, नैतिकता, कल्याण, शांति आदि सत्वगुणी लोगों के गुण हैं। जो लोग जुनून से प्रेरित होते हैं उनकी अनंत इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं होती हैं। वे उन्हें संतुष्ट करने और सांसारिक उन्नति के लिए काम करने का प्रयास करते हैं। हालांकि जो लोग अज्ञानता के गुण में होते हैं वे आलस्य, अत्यधिक नींद, भ्रम, नशा और अन्य बुराइयों से ग्रस्त होते हैं।
एक आध्यात्मिक साधक को भौतिक प्रकृति की इन तीनों अत्यंत शक्तिशाली शक्तियों से निपटना पड़ता है। एक बार जब आत्मा इन तीनों गुणों से ऊपर उठने में सक्षम हो जाती है तो उसे प्रकाश प्राप्त होता है। इन गुणों के चंगुल से मुक्त होने के लिए श्री कृष्ण अर्जुन को एक सरल उपाय बताते हैं, जो है अपना मन भगवान में लगाना। वे कहते हैं, चूंकि परमेश्वर इन तीनों गुणों से अप्रभावित है, इसलिए जो कोई भी अपना मन भगवान में लगाता है वह भी भौतिक से दिव्य स्तर तक उठ जाता है। यह सुनकर अर्जुन उन प्राणियों के लक्षणों के बारे में पूछता है जो इन तीनों गुणों से ऊपर उठ गए हैं। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देने के लिए श्री कृष्ण ने मुक्त आत्माओं के गुणों के बारे में व्यवस्थित रूप से विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि जब वे भौतिक संसार में गुणों को खेलते हुए देखते हैं तब भी वे विचलित नहीं होते और संतुलित रहते हैं। वे परिस्थितियों, वस्तुओं और व्यक्तियों में गुणों के प्रभाव को देख सकते हैं। वे समझते हैं कि सब कुछ भगवान की ऊर्जा का प्रकटीकरण है और अंततः सब कुछ उनके नियंत्रण में है। इसलिए वे सांसारिक परिस्थितियों से अप्रभावित रहते हैं। वे प्रतिकूल परिस्थितियों में दुखी या विजय में उल्लासित महसूस नहीं करते हैं और बिना विचलित हुए स्वयं में स्थित रहते हैं। अंत में श्री कृष्ण दोहराते हैं कि भक्ति की शक्ति में यह क्षमता है कि वह हमें गुणों या भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव पर विजय पाने में मदद कर सकती है। श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में भौतिक प्रकृति के 3 गुणों को समझकर योग करना के अध्याय का ये भाग हम यहीं पर समाप्त करने की इजाजत चाहता हूँ। मिलते हैं फिर से अगले भाग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।